सभी प्रबुद्धजनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 और 25 की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक ध्यान योग के बारे में, ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण, ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए योग के लक्षणों से दीपक के दृष्टांत से योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन और अन्य चीजें समझाने का प्रयास किया। तत्परता पूर्वक ध्यान योग का अनुष्ठान का कथन 23वें श्लोक में कहा और यहाँ 24 और 25 में अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान की विधि का वर्णन कर हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम कितना समझेंगे, उनके परम मित्र जिनको उन्होंने गीता युद्ध के मैदान में सुनाई वो तो समझ गए, हम कितना समझेंगे ये हमारे विवेक पर निर्भर करेगा। तो आज इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आप सबको यह निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान में दृढ़ संकल्प और पूर्ण समर्पण यदि हो जाए तो भगवान प्राप्ति कोई असंभव कार्य नहीं है, भगवत प्राप्ति कोई असंभव कार्य नहीं है। लेकिन हम इन दोनों चीजों में ना तो हमारे में दृढ़ संकल्प है, हम जरा से कठिनाई से, जरा से दुख से, जरा से कष्ट से ही विचलित हो जाते हैं और मन में भटकाव इतना है कि हम संसार से अपना संबंध छोड़ नहीं पाते हैं, न संसार से न शरीर से। भगवान ने पीछे के श्लोकों में यह बात बताने की कोशिश की है कि यदि आप ध्यान योग के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना चाहते हैं तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ जो 24वें श्लोक और 25वें श्लोक की व्याख्या करते हैं, फिर समझते हैं। 24वां श्लोक में लिखा है, संकल्प प्रभवान कामान तयक्तवता सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया दृष्टिगृह्यता आत्मसंसतं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह छोड़कर, किसको छोड़कर? संकल्प से उत्पन्न हुई या संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूहों को सभी ओर से हटाकर, मन सबसे हटा दिया जाए और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्मा स्वरूप में मन को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करें, किसी तरह का अन्य कोई विचार ना लाएं, तब यह बात संभव हो सकती है। अतः हम हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह छोड़कर मन द्वारा इंद्रिय समूहों के सम्यक प्रकार से रोककर धीरे धीरे बुद्धि को शांत करते हुए, यह अभ्यास का विषय है, धैर्य पूर्वक मन को आत्मा में स्थित करते हुए कुछ भी विचार ना करें तो हम ध्यान में
अपने आप लग जाएंगे। तो ध्यान के लिए उन्होंने क्या चीजें बताई? संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह छोड़ दें। नंबर 2, मन द्वारा इंद्रियों, जो हमारे शरीर और इंद्रियों, मन बुद्धि है, उनको सम्यक प्रकार से रोककर बुद्धि को शांत करें। धैर्य पूर्वक, पेशेंस होना बहुत आवश्यक है। धैर्य पूर्वक मन को आत्मा में स्थित करते हुए अपने कुछ भी विचार उत्पन्न ना होने दें, तब यह ध्यान योग स्वतः सिद्ध है। तो यहां यह कहने का भाव है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन को अपनी सभी इंद्रियों, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, उन सब इंद्रियों को समूह की ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा, बुद्धि कौन सी? तीव्र बुद्धि नहीं, चंचल बुद्धि नहीं, धैर्य बुद्धि द्वारा संसार से, शरीर और संसार से धीरे धीरे उपराम, धीरे धीरे अलग हो। एक साथ अलग होना हम गृहस्थियों के लिए संभव नहीं है। और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में, अपने मन को और बुद्धि को दोनों के परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके कुछ भी चिंतन ना करें, तब ध्यान योग संभव है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मन में किसी तरह का कोई विचार उत्पन्न ना हो और बाहर जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका कोई विचार मन तक पहुंचे नहीं, वह स्वतः बाहर ही बाहर समाप्त हो जाए। आंख से देखे नहीं, कान से सुने नहीं, नासिका से सूंघे नहीं, त्वचा पर आए किसी प्रभाव को से प्रभावित हो नहीं, तो यह सब स्थित हो जाता है। इन इंग्लिश, abandoning without reserve all fancy born desires, okay, all fancy desires, while restraining all the sense from all quarters by the mind, little by little let him withdraw by reason, means buddhi, held in firmness, keeping the mind established in the self. Let him not think of anything. Then you can say, now I have become established and you are in Dhyana Yoga. So we have to understand this process systematically. What we have to understand? Number 1, reserve all fancy born desires. Without reserve all fancy born desires, kill all desires. Number 2, while restraining all the senses, do not deviate with the senses. Number 3, your mind is always cool and calm. Then you try to slowly withdraw from this world by reason. By reason means with your viveka and buddhi, held in the firmness, have the complete determination, keeping the mind established in self. Don't think outside, don't go outside, and don't relish or nurture your inside thought and thinking processes. Let him not think of anything. Then you can practice this Dhyana Yoga and you can increase the time up to the level of Samadhi. So we have to understand what we are trying to understand. धैर्य बुद्धि के द्वारा संसार से उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थापन करके कुछ भी चिंतन ना करें।
इसका मतलब यह हुआ कि सर्वप्रथम साधक बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में एक परमात्मा तत्व चिंतन में है, सत्ता रूप परिपूर्ण है। अन्य किसी से मुझे कोई विशेष लगाव नहीं, उस परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इसका निश्चय भी त्याग करके साधक भीतर बाहर भीतर से छुप जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन ना करे, ना संसार का, ना आत्मा का, ना परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो वह चित्त या जड़ में साथ रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का भी चिंतन होगा, और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। अन्य कोई भी चिंतन यदि अपने आप आ जाए तो साधक उसकी उपेक्षा कर, अर्थात उसमें न तो भाव आए कि यह बना रहे और न यह भाव आए कि यह चला जाए। समता के भाव से जैसा आया वैसा उसे जाने दें, उसमें राग ना करें, उसमें द्वेष ना करें, उसमें ईर्ष्या ना करें, उसे अपने में ही न माने। मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना, ऐसा आग्रह भी साधक न रखे। साधक का स्वभाव ही स्वतः चुप शांत होने का तथा अपने लिए कुछ न करने का बन जाए, तब ध्यान योग की साधकता का महत्व है। पूर्व पक्ष में कुछ भी चिंतन न करने से जो साक्षी भाव रहेगा वह तो बुद्धि में ही रहेगा, और उत्तरार्ध में साक्षी भाव तो बुद्धि में रहेगा, पर उसका परिणाम स्वयं सिद्ध होगा, स्वयं में होगा। जैसे युद्ध तो सेना करती है, फिर परिणाम में विजय राजा की होती है। साधक का यही साक्षी भाव भी बिना उद्योग किए स्वतः मिट जाएगा। आगे लिखा है कि व्यर्थ चिंतन को मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करें तो क्या आपत्ति है। अब इसका उत्तर में एक चिंतन किया जाता है, एक स्वतः होता है। जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए। उस खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए, खुद को भूख लगनी चाहिए, दूसरे के कहने से नहीं, दूसरे को देख कर नहीं, दूसरों के लिए नहीं। जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर होगा, परंतु साधक की यह प्रयास यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है, पर संसार का चिंतन स्वतः होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है। इससे साधक के भीतर यह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैं इतने वर्षों तक साधन किया, अथवा यह निराशा आ जाती है कि इतने वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं हुआ, तो इसीलिए बाहर की किसी चीज का चिंतन नहीं करना है। अतः साधक निंद्रा आलस्य छोड़कर चुपचाप शांत रहने का स्वभाव बना ले। कुछ भी चिंतन करने की साधक की स्थिति स्वयं परमात्मा में हो जाती है। तो यह जानना समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें थोड़ा आध्यात्म की गहराई में और उतरना पड़ेगा। जो स्थिति कर्मफल त्याग करने वाले कर्म योग की होती है, जो इसी अध्याय के 1 श्लोक से लेकर 9 तक बताई, वही स्थिति सगुण साकार भगवान के ध्यान करने वाले की, जो इसी अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में बताई, तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले योगी की भी होती है, जो इसी अध्याय के 18 से लेकर 23वें श्लोक तक बताई। अब निगुण सकारा, निगुण निर्गुण
अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाली भी वही स्थिति होती है, यह बतलाने का भगवान प्रकरण कर रहे हैं। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति, ये हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। क्या क्या, मैं एक बार पुनः आपके साथ चलता हूं। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, जो उनका प्रभाव होता है, उन प्रभावों और स्फुरणाओं से जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, तो स्फुरणा का संकल्प भी विपरीत हो जाता है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। आगे लिखा है कामान, यह पद बहुवचन में आया है। फिर इसके भी साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेष पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज, सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार भी, संस्कार भी नहीं रहना चाहिए। कारण कि वृक्ष एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा कर सकता है। अतः बीज स्वरूप कामना का त्याग करना, जड़ से विनाश करना, समूल विनाश करना अत्यंत आवश्यक है। आगे लिखा है मन संवेद्रियम गामम विनियम्यम विनियम्य समन्ततः। जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले तो, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा लें। समन्ततः, समन्ततः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि क्रियाओं का चिंतन न हो और सांसारिक मान, बड़ाई, आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य यह है कि ध्यान योगी की इंद्रियां और अंतःकरण द्वारा प्रकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। और आगे फिर क्या कहते हैं, बुद्धया धृति गृहीयता, साधन करते करते समय साधक को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई, अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिर्फ सिद्धि प्राप्त न हो तो उसे उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता प्राप्त होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसा धैर्य रहना चाहिए। वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर कई बार जन्म ले और चला जाए तो भी परवाह नहीं करनी चाहिए। कारण यहां एक बात और कही जाती है कि भले ही आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, जिस आसन पर बैठकर जो हमने इस अध्याय में आसन बनाने की विधि बताई, भले ही इस आसन पर बैठकर मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी, मांस और हड्डियां तक नष्ट हो जाएं, किंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बगैर मैं इस आसन से यह शरीर हिलेगा नहीं, मन में यह विश्वास लेकर बैठना चाहिए।
कारण कि इससे बढ़कर कोई दूसरा ऐसा काम नहीं, इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो, उस काम को करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले तो बुद्धि मान, बड़ाई, आराम आदि को लेकर संसार का महत्व बड़ा है, उस महत्व को हटा दो। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों को त्याग करने के लिए कहा, उन्हें धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो कर लो। शनय सनय रूप रमेत, उपराम होने में जल्दबाजी न करें, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते, अभ्यास करते करते विषयों में उदासीन हो जाएं। यह एक दिन का विषय नहीं है। जितनी गहराई तक आपकी कामना, इच्छा, ममता, आसक्ति जुड़ी हुई है, उनको निकालने में, शून्य तक लाने में जो समय लगेगा उसको आप गिने नहीं। कुछ लोग यही गिनती कर, यही भूल कर और इस अभ्यास को छोड़ देते हैं। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद भी यहाँ जो उपराम होने की बात आई है, उसका तात्पर्य यह है कि त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है। उस द्वेष भाव को हटाने के लिए यहाँ उपराम होने की बात कही गई है। यहाँ उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्मा तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को नहीं पकड़ सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को कैसे पकड़ सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, और यह उसके हाथ की बात नहीं। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है, उसको मन कैसे पकड़ सकता है। यन मसा न मुन्नते यूहर मनोमतम, यह बात हम पहले कर चुके हैं। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हों, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। कारण है कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन, बुद्धि आदि से जो कुछ शक्ति है वह परमात्मा से आती है। अतः मन, बुद्धि आदि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं, अर्थात नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया, केवल दुख ही दुख पाया। अतः संसार की चिंता से प्रयोजन नहीं रहा, तो अब क्या करें, उससे उपराम हो जाएं। आगे लिखा है आत्मसंसथम मनः। तो यहां यह बात है कि यह मन शब्द अंतःकरण का वाचक है। सब जगह सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्प में पहले और पीछे वही परमात्मा है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय, निर्णय रहे, इसमें कोई तरंग पैदा न हो जाए, उस तरंग को परमात्मा का रूप ही माना है। यदि कोई ऐसी तरंग पैदा ना हो तो बहुत अच्छा, यदि कोई तरंग आ भी जाए तो उसे परमात्मा का ही रूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सब से परिपूर्ण है। ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्मा बनता बिगड़ता नहीं, वह सदैव ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा को मन में स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, कोई सत्ता नहीं, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करें। न किंचदपि चिंतयेत, संसार का चिंतन न करें। यह बात तो पहले भी आ चुकी है। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी न करें। कारण है कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो अब चिंतन करने का सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे यह संसार संबंध विच्छेद नहीं होगा। यहां मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूं, संकल्प किस तरह का हो। मैं यहाँ एक बहुत छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैये को आदर्श ग्रहण करे
जिसके अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए। किसी एक टिटहरी ने, एक गौरैया ने, एक चिड़िया ने समुद्र के किनारे पर अपने अंडे रख दिए। वह कहीं भोजन की तलाश में चली गई। इतने में समुद्र में ज्वार और भाटे आते ही रहते हैं। ज्वार आया और बहाकर ले गया। कहते हैं कि गौरैया समुद्र तट पर आकर उनसे विनती करने लगी कि मेरे अंडे आप लौटा दें। वह क्षुब्ध हुई, प्रार्थना की, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी को उसके इस असंभव संकल्प का इस उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा होने लगी और चिड़िया केवल उनसे एक बात कहती, जो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप सदैव उस बात को ध्यान रखें। वह यह बात कहती कि देना है तो साथ दे, मुझे संदेश नहीं चाहिए, मुझे सुझाव नहीं चाहिए। तो वह जिससे कहती वह उसके साथ हो जाता। धीरे धीरे बहुत सारे पक्षी उसके साथ जुड़ गए और जब यह बात, उसके संकल्प की बात, उसकी दृढ़ शक्ति की बात पक्षीराज गरुड़ तक गई तो वह भी उनकी मदद करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। महाराज, मुझे भी कुछ दिन का समय दे दो, मैं भी जाकर अपनी जाति का, अपने लोगों का कुछ उद्धार करूं। तो विष्णु भगवान ने भी उनसे वही बात की। तो गरुड़ ने कहा कि गौरैया का निश्चय देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा और उसकी सहायता करने अवश्य जाऊंगा। तो गरुड़ भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो वह उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। और गरुड़ जी की बात सुनकर उस समुद्र ने अंडे लौटा दिए और वह पक्षी, आप उसे गौरैया कहें, टिटहरी कहें, कोई और चिड़िया कहें, गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। तो यहां यह कहानी सुनाने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके मन में दृढ़ संकल्प है तो आपको साधन देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। उनकी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें चिंता तब करनी चाहिए जब हमारा संकल्प तो छोटा हो, अधूरा हो। और जब तक हम चिंतन करते रहेंगे तो, और चिंतन होता है, चिंतन करें नहीं, वह अपने आप में चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़े, तटस्थ रहें। क्योंकि हम सब चीजों का चिंतन बहुत करते हैं और चिंतन होना एक स्वाभाविक क्रिया है। हम उसको जब तक तटस्थ नहीं होंगे, उदासीन नहीं होंगे, समता का भाव नहीं दिखाएंगे, तब तक चिंतन या तो ईर्ष्या द्वेष में या प्यार में, ममता में, आसक्ति में बढ़ता जाता है। और वास्तव में हमें तटस्थ ही रहना है, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम सदैव सत्य रहते हैं। इसलिए रहने वाले रूप में ही रहें और संकल्प विकल्पों की उपेक्षा कर दें तो हमारे पर वह संकल्प विकल्प लागू नहीं होगा। साधक एक ही गलती करता है, जब उसको संसार याद आता है तब वह उससे द्वेष करता है, इसको हटाओ, इसको मिटाओ। ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जुड़ जाता है। इसीलिए उसको हटाने का कोई उद्योग न करें, प्रत्युत ऐसा विचार करें जो संकल्प विकल्प होते हैं उन सब में वह परमात्मा ओतप्रोत है। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें तो बर्फ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी हो जाए वह परमात्मा के ही अंतर्गत हैं।
और यह आत्मा उस परमात्मा के बीच समुद्र के जल में उस ढेले की तरह ही रहती है। परमात्मा सदैव उसके इर्द गिर्द रहता है। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, लहरों में भी जल ही जल है। देखने में लहर अलग दिखती है, पर जल के सिवा लहर में कुछ नहीं। ऐसे ही संकल्प विकल्प में परमात्मा के सिवाय कोई तत्व नहीं, कोई वस्तु नहीं। हमारा इतना दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। अभी कोई पुरानी घटना याद आ गई। यह घटना पहले हुई थी, अब की घटना नहीं है। मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि मैं क्या करूं, मन नहीं लगता। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तब उस समय अनेक तरह की पुरानी बातें याद करके हम पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं। परंतु साधक इस बात को समझे कि बिना उसको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है, इसलिए उनकी उपेक्षा कर दे। उनको न अच्छा समझे न बुरा। वे जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में है, ऐसा मानकर चुप बैठ जाए। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन ना करे, अपने आप में चिंतन हो जाए तो उससे संबंध ना जोड़े। फिर वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान स्वतः होगा। कारण है कि वृत्तियां आने जाने वाली होती हैं, परमात्मा सदा रहने वाला होता है। और हम उन चीजों को जब तक समता के भाव से या उदासीन भाव से नहीं देखेंगे तब तक वह समुद्र की लहरों की तरह उछल कूद कर हमारे जीवन में उछल कूद मचाती ही रहेंगी, लेकिन अस्तित्व उनका कुछ नहीं होगा। समुद्र की लहरें समुद्र में ही उठती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, उनका कोई अपना अलग से योगदान नहीं है। मैं यहां एक और उदाहरण भी देना चाहता हूं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं, ऐसे ही मन में कई स्फुरणाएं आती हैं और शांत हो जाती हैं। आकाश में कितने ही बादल आए और चले जाएं, पर आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा न आए, परमात्मा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा और न आए तो उसमें भी परमात्मा। देखने में, सुनने में, समझने में, सूंघने में, सब में परमात्मा। उन सबके बाहर भी परमात्मा और उन सबके भीतर भी परमात्मा। चर और अचर जो कुछ है वह सब परमात्मा ही है। दूर दूर से भी परमात्मा, नजदीक से नजदीक भी परमात्मा, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। ऐसा वह पूर्ण आनंद अपार नहीं, ऐसा वह परमात्मा सदघन, चितघन और आनंद घन है। सब जगह पूर्ण आनंद, अपार आनंद और सम आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, बस आनंद ही आनंद है। एकांत में ध्यान करके सिवाय दूसरे समय के कार्य को न करते हुए भी ऐसा समझे कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कार्य करते हुए भी सावधान होकर परमात्मा की सत्ता को मानेंगे तो ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी। और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की अपेक्षा करके परमात्मा अटल स्थिति रहेंगे तो व्यवहार करते समय भी परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है वह घंटे 2 घंटे नहीं, 8वां पहर साधक होता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही मातृ जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहता है। ब्राह्मण तो पैदा होता है पर परमात्मा पैदा नहीं होता, परंतु काम धंधा करते हुए पदार्थों की, क्रियाओं की, व्यक्तियों की तरफ वृत्ति रहने से उन सब में परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं है।
इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि एक तरफ रहनी चाहिए कि यह सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्रिया, प्रतिक्रिया, परिस्थिति आदि में एक परमात्मा तत्व ही ज्यों का तो परिपूर्ण है, उसी स्थिति में रहें और कुछ भी नहीं मानते हैं, अपने चिंतन में लगे रहते हैं, तो फिर इस ध्यान का कोई फायदा नहीं, इस ध्यान का कोई लगाव नहीं। आज के इस श्लोक में इतना ही, इन दोनों श्लोकों की व्याख्या में जो हमने पाया, जो हमने समझा, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आगे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।